हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बच्चे PW फार्मा चैनल पर। यहाँ पर बच्चे आज हम बात करने वाले हैं जो आपका GPAT का एग्जामिनेशन होने वाला है 7 मार्च को। उस दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले हमें क्या चीज़ करनी है। पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस दिन आप ये सोचें कि मैं सब पढ़ लूं तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बच्चे, ये आपका निरंतर प्रयास है जो आपने इतने समय से किया है, ठीक है। अगर आपने उस समय तैयारी करी है जब आपको करनी चाहिए, लंबे टाइम तक आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, तो सब चीज़ें ठीक होंगी। इसीलिए लास्ट डे पैनिक बिल्कुल नहीं करना। इससे बच्चे जो आपको आता है वो भी रह जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक दिन पहले कैसा होना चाहिए एग्जामिनेशन से। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन डे में आप लोगों को क्या बातें ध्यान रखनी है। चलिए, आज का ये डिस्कशन बच्चे हम करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक दिन पहले की। सबसे पहले जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, किसी ने साल साल भर मेहनत करी है, 2 साल मेहनत करी है, ठीक है, 6 महीने मेहनत करी है, 3 महीने मेहनत करी है, जितना भी टाइम आपने दिया है, उसमें बच्चे आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि आप कहाँ पर गलतियां करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज बनाए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए। कुछ पॉइंटर्स होंगे जो कि पीछे साल पूछे गए हैं, तो उनको हम शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं। वो आप रिवाइज करिए एक दिन पहले। आपको सिर्फ उतना करना है, बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक दिन पहले मतलब 6 मार्च को आप करोगे वो क्या है? रिवाइज शॉर्ट नोट फॉर्मूलेज या कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें एक बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अपना एडमिट कार्ड वो मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़ लिया आपने, खत्म काम। 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के जो करना है आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप लोग उसी में लगे रहोगे, अपना एडमिट कार्ड ही नहीं देखोगे, और बच्चा भूल जाता है 7 तारीख को, फिर यही करोगे, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, हमने प्रिंट ही नहीं लिया है अभी तक। तो बच्चे, एडमिट कार्ड और जो भी ID चाहिए, ठीक है, जो प्रूफ करे यस यू आर दैट पर्सन, तो वो चीज आपको लेकर जानी है। इसीलिए उसको उसी वक्त रख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर एक बार देख लीजिए कितनी दूरी पर है, किस टाइम पेपर है, उससे 2 घंटे पहले आपने पहुंचना है, ठीक है। तो कोशिश करिए वहां पर आप टाइमली पहुंच जाइए, और ये कोशिश बच्चे आपको पूरे एफर्ट्स के साथ करनी होगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़े जो उनके टाइम बाउंडेशन रूल्स हैं आप उस वक्त पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही लास्ट में भी आप पैनिक हो जाते हो कि हम टाइम से नहीं पहुंच रहे, अब क्या होगा। इसमें आपका पेपर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टाइमली पहुंचिए। जो टाइम उनके बाउंडेशंस हैं, जिस टाइम पर गेट क्लोजर होता है, उससे काफी देर पहले आप वहां होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ नया टॉपिक तो कोई शुरू मत करना। ऐसे नहीं कोई नई किताब उठा ली, कहीं से आपको पता लग गया नई चीज है ना, वो चीज आप रिवाइज करना शुरू कर रहे हो, वो सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ वही जो पहले पढ़ा हुआ है उसी का एक बार शॉर्ट नोट देख लेना, ठीक है। 6 तारीख को सिर्फ शॉर्ट नोट फॉर्मेट देखनी है। चलिए, इसके अलावा नींद बहुत जरूरी है। कई बच्चे एग्जामिनेशन में सो जाते हैं, या फिर नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग सही काम नहीं करता। जो कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हो बहुत आसानी से, अगर आप सो कर जाओगे आराम से, 7-8 घंटे की नींद लेकर जाओगे, तो बच्चे एग्जामिनेशन में ना आप कूल रहते हो, आप समझ पाते हो, इंस्ट्रक्शन समझ पाते हो। क्योंकि अक्सर यही होता है, हम इंस्ट्रक्शंस ही नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि नींद नहीं हुई है पूरी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टेंशन नहीं, रिजल्ट कैसा होगा, जो करना था आप कर चुके। अब एग्जामिनेशन है, 7 तारीख को पेपर है, कुछ नहीं होगा एक रात में। तो पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड वही चीजें आएंगी,
ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहिएगा, सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है, मैंने कम करी, मेरे दोस्त ने ज़्यादा करी, उसने ज़्यादा मेहनत करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स, कितने आपने एफर्ट्स किए हैं उन चीज़ों पर, कितना समय लगाया है, उन सभी चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि रिजल्ट कैसा होगा, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, किस तरीके का पेपर है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो अपने पर आप फेथ रखिए, ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है, और ये मैं अभी से बोलूँगी कि जब आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब बच्चे आप लोगों को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। हेल्थ सही नहीं होगी तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जो चीज़ 4 घंटे में समझ सकते हो वो आप 8 घंटे लोगे, उसको लेकर बैठे रहोगे, ठीक है। सो हेल्थ विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके लिए नींद लेना ज़रूरी है, सही भोजन करना ज़रूरी है, प्रॉपर हाइड्रेशन लेना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं हम, जब आप घर से एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तब आप क्या करो। एक दिन पहले मैंने आपको बता दिया, कुछ नया नहीं उठाना है आपने, ठीक है। ओनली व्हाट यू हैव रेड बिफोर इज यू विल रिवाइज, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाएं तो बच्चे एक बार देख लीजिए, एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी ये आपके पास रखी होनी चाहिए, ठीक है। और कई बच्चे भूखे रहते हैं, भूखे नहीं रहना है। मैंने आपको बताया चक्कर आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, पानी लेकर चलिए, है ना। सो कुछ खा लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि होता है कई बार स्ट्रेस में हम प्रॉपर फूड नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा बहुत खा लीजिए जितना आपको लगता है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए एनर्जी आपकी बिल्कुल ही लो हो गई है। चलिए उसके अलावा जो भी अलाउेबल आइटम्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, या फिर आपका आईडी कार्ड है, वाटर बॉटल है, ये सारी चीज़ें आपने कैरी करनी है। कोई भी डिस्कशन दूसरों से लास्ट मिनट में मत करिएगा, इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। शांति से जाओ, शांति से आ जाओ। इवन मुझे लगता है आप जब पेपर देकर आ रहे होते हैं ना, तब भी आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी होती, ठीक है। अब तो हो गया ना जो हो गया, अब क्या डिस्कशन करनी है। सो अवॉइड लास्ट मिनट डिस्कशन विद अदर्स, शांत रहो, एनर्जी बचाओ अपनी, चलानी है आपको अपने पेपर में। चलो एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, उससे पहले पहुंच सकते हैं तो उससे पहले पहुंच जाइए, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन में शांत रहिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपने शांत रहना है, थोड़ी देर मेडिटेशन, थोड़ा अपना डीप ब्रीथ करना है ना। शांत रहिए, मेडिटेट करिए कि यस जो आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपको आती हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व हो जाती हैं सभी चीज़ें शांति से, तो इसीलिए शांति करनी है, पैनिक नहीं करना कि आप सामने वाले से पूछो मुझे बता ये इसका आंसर क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से पीछे क्या क्वेश्चंस आए थे, ये सब बातें बच्चे अब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो करना था आपने पहले डिस्कशन कर ली हो। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट पहले क्या करो। जब आप बैठ गए सीट पर तो नॉट ओनली विद 5 मिनट्स, मुझे लगता है आधे घंटे पहले ही, आधे घंटे पहले से ही शांत हो जाना चाहिए आपको, और जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है ना वो पढ़ लेनी चाहिए। जितनी इंस्ट्रक्शन लिखी है उसमें लिखा होता है कि आप किस तरीके से, कंप्यूटराइज्ड पेपर है आपका ये, है ना, कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड पेपर है, तो इसके अंदर आप लोगों को जब आप सबमिट कर रहे हैं आंसर आपका, आपने फाइनल कर दिया है तो आप कौन सा क्लिक कर रहे हैं, है ना। डबल अगर आपको चेक करना है, एक बार और चेक करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा कलर है जो बताता है, ये किस ऑप्शन से आपको पता लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, रीड इंस्ट्रक्शंस को, कितने सेक्शंस में पेपर आ रहा है, कितनी देर का हर एक सेक्शन है, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको इतनी देर पहले बुलाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सो रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, शांति से सब पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड से पूछ लें मुझे बता दीजिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, खुद पढ़िए, खुद समझिए। चलिए इसके अलावा टोटल क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन पर आपने ध्यान देना है। टाइमर चलेगा जैसे ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। कोशिश करिए, कोशिश स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आसान क्वेश्चन पहले करिए,
मान लीजिए आपको पूरे 125 में से 60 क्वेश्चन मिल गए, 70 क्वेश्चन मिल गए जो आसान थे, उनको पहले कर लीजिए, फिर आओ मॉडरेट सेक्शन पे, फिर आओ टफ सेक्शन पे। तो पहले इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ पर जाओ। टफ तभी छूना जब लगेगा कि हाँ कुछ आता हो, ठीक है, नहीं तो टफ आपने देखना ही नहीं है, आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग से रैंक कम होती है। आप खुश तो रहेंगे कि आप 120 क्वेश्चन करके आए हैं, पर आप गलत करके आए हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है बच्चे, इन चीजों पर आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी जब आप पेपर दे रहे हो। पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस करिए जिन पर श्योर हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया 125 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर आप श्योर हो, श्योरिटी से आप बोल सकते हो ये मैंने पढ़ा है, इसका आंसर यही है, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। हो सकता है उसमें 70-80 क्वेश्चन मिल जाए आपको ऐसे श्योरिटी वाले, ठीक है। तो मान लीजिए 80 क्वेश्चन मिल गए आपको, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका, 80 क्वेश्चंस जो कि आप श्योर हो। चलिए तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं। लेंथी कैलकुलेशन को थोड़ा सा दूर रखिए, अभी उसमें पढ़ गए एक बार तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो पहले आसान आसान वाले कर लिए, आप कॉन्फिडेंट हैं। अभी मैं 80 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, 70 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, 50 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चे डाउटफुल क्वेश्चंस जो लग रहे हैं आपको, श्योर वाले हो गए, डाउटफुल क्वेश्चन को रिव्यू के लिए हम मार्क करते हैं, तो उनको एक बार आपने रिव्यू भी करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें 40-60 के चांसेस हैं, 40% राइट हो सकता है, 60 गलत हो सकता है, नहीं पता, तो उनको हटा दीजिए, उनको मत आगे बढ़ाइए, ठीक है, उसको आपने श्योर नहीं करना है फिर। चलिए इनके अलावा डाउटफुल क्वेश्चंस पर एलिमिनेशन मेथड तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको 60-40 का पता हो, मतलब 60% यू आर राइट, 60% यू आर राइट, 70% यू आर राइट, ठीक है। तो जो आपकी प्रोसीजन है टू मार्क दैट क्वेश्चन वो ज्यादा की तरफ है कि हाँ आपको लगता है कि यही आंसर हो सकता है, तभी आप आंसर मार्क करिएगा डाउटफुल क्वेश्चंस के लिए। और मैं तो कहती हूँ अगर आपका अच्छा क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चंस जो हैं आपके 100% श्योर क्वेश्चंस के बारे में बात करें, अगर वो आपके 80 क्वेश्चंस हैं, 70 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सेफर साइड है ये, ठीक है। आपको डाउटफुल फिर पिक भी नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे रैंक ही कम होगी। लेकिन जिन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, वो डाउटफुल क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आधा घंटा, नॉट 20 मिनट, आधा घंटा कोशिश करिए ये रहे रिवीजन के लिए, और लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो बिल्कुल भी, उसके बाद आप सबमिट करिए सारी चीजें देखकर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, इजी, मॉडरेट, टफ, कैलकुलेशन लास्ट, ठीक है बच्चा। चलिए तो ये चीज आपको बच्चे ध्यान रखनी है अपने पेपर के लिए, और मैं हमेशा यही कहती हूं अगर आपने मेहनत करी है तो बच्चे जीत आपकी होगी ही होगी, ठीक है। आपने इतने समय से तैयारी करी है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, पैनिक और स्ट्रेस में मत जाओ, वो तब आता है जब रिजल्ट आप लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हो रिजल्ट के बारे में, क्या मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, क्या मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बताया क्वालिफाई होना ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। व्हाट यू कैन डू इज ओनली योर वर्क, काम कर सकते हो आप, मेहनत कर सकते हो, और वही आपने करनी है बच्चे। इट्स नॉट ओनली ऑन दिस स्टेज, आप जिस भी जगह पर जाओगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे, कोई और एग्जामिनेशन दोगे, वहां पर भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना होगा जो आपने किया है, और वो बिल्कुल रंग लाएगा बच्चे, आपकी अच्छी रैंक आएंगी, आप क्वालिफाई होंगे अच्छे मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आप मास्टर्स में भी जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एडमिशन ले पाएंगे। ये भरोसा आपको होना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है। चलिए सो इसी के साथ बच्चे 7 मार्च में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जीपैट का, उसके लिए मैं बेस्ट विशेस देती हूँ फ्रॉम माई साइड, एंड विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।